नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, आज आपको कई माध्यमों से सारी बातें पता चल गई होंगी। कल आपकी डेट लगी है और निश्चित रूपेण जैसा हमने केस फाइल होने से काफ़ी पहले दीपक सिंह सर से कहा था कि बगैर अर्जेंसी के काम बन नहीं पाएगा, तो हुआ भी वही। बात यह है कि अगर आपके पास पहले से तर्कस में भिंडी पाल है, तमाम प्रकार के ऐसे जो है तीर हैं जिससे कि जो है आप ब्रह्मास्त्र चलाने से पहले आपको चलाना नियम होता है, वो करना पड़ता है। हर जगह यही जो है, हर जगह का रीति का यही नियम है। तो उसी हिसाब से उन्होंने किया भी और जो है, लेकिन अब किया ही क्या जाए, अर्जेंसी फाइल करना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि जो है कोरोना ने हमारे आपके जो है केस को बहुत पेचीदा बना दिया था। अगर जो है ये कोरोना का कहर ना हुआ होता तो ये समझ लीजिए कि अर्जेंसी फाइल करने का स्टेप आता ही ना, और ये आता ना तो अर्जेंसी के जो लाभ हैं, देखिए हमारे आपके अर्जेंसी के मैटर को कोई ऐसा तो है नहीं कि हम आप उसको अपने से जो है बनाए हुए हैं कि वो भैया अर्जेंट नहीं है, जबरदस्ती अर्जेंसी उसको बना लिए हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में अर्जेंसी का केस है। जब एक तरफ आपके फॉर्म भरे जा रहे हों और ऐसे फॉर्म भरे जा रहे हों कि जिसका कोई कैलेंडर नहीं हो और वो आगे आने वाले फ्यूचर में कितने वर्ष के बाद आएगा और अतीत में कितने वर्षों के बाद आया है, इन सब चीजों को देखने के बाद में वो जो 30 तारीख है वो वास्तव में इंपॉर्टेंट लगने लगती है। जब वो महत्वपूर्ण लगने लगती है तो मैटर बन जाता है अर्जेंसी का, और यही मसला जो है और यही कारण बना होगा हाई कोर्ट प्रशासन के आपके रिट को एक्सेप्ट करने का। बस यही एक कारण बना होगा और वास्तव में यही है आपके जीत के कारण भी बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि कम से कम जो है 2 या 3 दिन के बाद तो आपकी डेट स्वतः तो लगती ही रहेगी। वो डेट नहीं लगती है, वो कुल मिला के अर्जेंट मैटर समझ करके वो सुनवाई चलती रहती है, तो इसका ये फायदा होगा। वैसे तो कभी कभी ये होता है कि डेली सुनवाई होती है जब तक कि फाइनल ऑर्डर ना आ जाए, चाहे वो 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, 8-10 बार सुनना पड़े। कभी कभी ये होता है कि एक बार जो है जज के सामने वो मैटर जाता है और सुनते हैं, फिर उसके बाद 3 घंटे के बाद फिर से जो है उस पर डिबेट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और किस स्तर पर होता है कि सब सारी चीज़ें न्यायालयी हैं और इस पर जो है ज़्यादा बातचीत करने का जो है औचित्य नहीं बनता है। दोस्तों, लिंक में हमने जो है देवेंद्र प्रताप सिंह जो कि MLC हैं, सबसे पहले मुद्दे को आपके जो है उठाया था। अब बात यह है कि इस मुद्दे को जो है इतना ज़्यादा उठाने की ज़रूरत क्यों है, बात उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो आपका मैटर है सिंगल बेंच में, अगर आप सिंगल बेंच से ऑर्डर जीत जाते हो तो कम से कम सरकार आपके प्रति नरम रुख अपनाए और जो है डबल बेंच में मैटर ना जाने पाए। इसके लिए आपको निश्चित रूपेण जो है कार्यपालिका पर दबाव बनाना पड़ेगा। कैसे दबाव बनाना पड़ेगा? जो भी हो, जहां से भी हो, जितना हो सके आप मुलाकात करिए। जैसे हमने आपसे बताया कि अखिलेश मिश्रा जी से भी हमारे कोर ग्रुप के सदस्य मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे तो उस पार्टी के नाम को हम क्या जो है मतलब कि उसको क्या तरजीह दें, उन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि आपके पास वैसे भी राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं और आप लोग जो है खुद से स्वतः संज्ञान लेने की ज़रूरत है। जिस मुद्दे को मिन्नतें करनी पड़ रही और जो है इतना ज़्यादा आपको जो है मैटर को अवगत कराया जा रहा है, फिर भी जो है हाथों हाथ लेने के बजाय इतना ज़्यादा डिले कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है तो बनती ही रहती हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं। MLC देवेंद्र प्रताप सिंह, MLC श्रीश सिंह, ये सब के सब जो है ये सारे मुद्दों को जो है उठाएंगे, निश्चित रूपेण उठाएंगे और
तो इसमें जो है ये कहा जा सकता है कि आज बातचीत जो है क्या हुई क्या नहीं हुई जो है इसकी जानकारी मेरे पास अभी तक तो नहीं आई। इसका मतलब ये है कि बातचीत नहीं हो पाई होगी, और जैसे भी होगी, जैसे क्या होगी क्या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन जितना हो सके जो भी जो है लोगों को की बातचीत मैं बता रहा हूँ, उनके फेसबुक पेज पर, उनके ट्विटर हैंडल पर जब आप लिखते हो तो वो सारी चीज़ें आपको आसानी से पता चल जाती हैं। देखिए, एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछा कि लिंक दे दीजिए जो है एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का। तो लिंक यार देने की ज़रूरत नहीं, आप फेसबुक पर खोजते हो तो आसानी से मिल जाएगा, ट्विटर पर खोजते हो तो भी आसानी से मिल जाएगा। और आपके मुद्दे को कितनी तरजीही तरीके से उन्होंने उठाया है और उनके जो है मतलब कि क्या भाव है आपके जो है इस मुद्दे के प्रति, आप जो है वीडियो के माध्यम से जान सकते हो। उस पर तो फ़ोन नंबर भी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा जो है दबाव बना देने की आपको ज़रूरत नहीं है फ़ोन कॉल माध्यम से कि कोई लीडर जो है इरिटेट हो जाए। तो इसलिए मेरी आपसे जो है विनम्र दरख्वास्त है कि कम से कम अपने जो है रैंक को या अपनी जो है समस्या को बहुत ही ठीक ढंग से जो है आप भुना सकते हैं। इतना बार फ़ोन करने की कोई जो है मेरे ख्याल से जो है ज़रूरत नहीं है। जब एक बार फ़ोन ना उठाएं और जो है किसी भी तरीके से जो है आपको लग रहा हो तो जो है मेरे ख्याल से फ़ोन कॉल करने की आवश्यकता ज़्यादा है ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि फ़ोन कोई ना करे, कमेंट के माध्यम से आप जो है अपने सारी भावनाओं को वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। आप उनके जो है द्वारा किए गए कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता वहाँ पर जो है दर्शा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और यही आपसे अपील है। और जितना हो सके आप करते रहिए, अपने जो है पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात आप करते रहिए, ये सारी चीज़ों से। बाकी जो है हम लोग लगे ही हुए हैं। और जो भी लोग ऐसा समझ रहे हैं कि याची लाभ मिलेगा, देखिए कंडीशनल बातों को जो हम लोग आपको बताते हैं उसको आप लोग 100% सत्य नहीं मानना चाहिए आपको। हम लोग कंडीशनल बातों को जो बताते हैं उसमें साथ के साथ ये चीज़ें लगाते रहते हैं कि जो है ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं। यानी मेरा जो अपना खुद का मानना है 99%, क्योंकि अब तो अर्जेंसी भी लग गई है, तो अर्जेंसी लगने के बाद जो है ये कहा जा सकता है कि आपका केस पहले से और मजबूत हो चुका है। याची लाभ मिलने का कोई सवाल नहीं उठता है। आप ये समझ लीजिए कि जनरल ऑर्डर ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जरा सा भी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, जरा सी भी पैनिक जो है होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आप सब के सब लोग फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसा भी हो, जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है आपको, आप ज़रूर बताइएगा। और अगर जो है आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दाहिने तरफ लगी हुई बेल बटन को ऑन कर दीजिए और आप इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए आप उसको शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।